Yes, my dear students, this is question number 28, chapter first physics. Okay, students, in this question, this is given that a conductor A with a cavity is given a charge Q. मतलब अपने पास एक कंडक्टर है, this is the conductor, जिसमें अपने पास एक कैविटी है, this is the cavity. कैविटी का मतलब आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक होल है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक होल है, छेद है, ठीक है. यहाँ पर कंडक्टर क्या हो गया, ये जो रिमेनिंग पार्ट है दिस इज द कंडक्टर, ये आपको क्या हो गया, कंडक्टर हो गया. ओके, दिस इज द कंडक्टर ए. तो क्या बोल रहा है, इस कंडक्टर ए में अपन ने चार्ज कितना दे दिया, क्यू चार्ज अपन ने दे दिया, ठीक है. आगे बोल रहा है स्टूडेंट्स, शो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर. आपको यहाँ पर ये बताना है कि इस कंडक्टर के लिए अपने पास जो कंप्लीट चार्ज होगा वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा. ये चार्ज एक्चुअल में आपने दे तो दिया, लेकिन ये चार्ज यहाँ पर रिसाइड नहीं करेगा. ये कहाँ पर रिसाइड करेगा, इसकी सरफेस के ऊपर. ये अपन को यहाँ पर प्रूव करना है. तो इस चीज को प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपन यहाँ पे लेट करेंगे, इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर कोई भी मान लो पॉइंट P है, सपोज P पॉइंट है. तो यहाँ पर अपन इस P पॉइंट पर चार्ज को फाइंड करने की कोशिश करेंगे. तो इस चार्ज को फाइंड करने के लिए अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं गॉसियन सरफेस. ओके, वी कैन अज्यूम अ गॉसियन सरफेस. तो अपन एक ही लिए सॉल्यूशन करेंगे, लेट P is any point in conductor, inside conductor. Okay, inside conductor. ओके, कंडक्टर ए, इसके अंदर अपने पास कोई भी पॉइंट P है. इस P पॉइंट पर अगर अपन देखें तो दिस इज द गॉसियन सरफेस. सो बाय गॉस लॉ क्या कहता है कि अपने पास जो इसका इंटीग्रल EdS, ds क्या है, एरिया. ओके, यहाँ पर आप चाहो तो उसको dA बोलो, चाहे आप इसको ds बोलो, ठीक है. यहाँ पे जो कंप्लीट अपने पास सॉलिड जो सरफेस है इसका जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा, अपने पास ds होगा. ओके, दिस इज द इंटीग्रल EdS, इलेक्ट्रिक फील्ड EdS. ओके, एंड दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. q की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है, दिस इज द q. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो या फिर आप इसको यहाँ पर हम इसको क्यों लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है. क्योंकि आपको P पॉइंट पर क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, P पॉइंट पर निकालना है, ठीक है. तो यहाँ से आप बोल सकते हो, अपनी एक चीज अपन जानते हैं स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता ही है पूरा कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर. और कंडक्टर के अंदर अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है. चाहे आप यहाँ पर लो, चाहे आप यहाँ पर लो, चाहे आप यहाँ पर लो, हर जगह कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी. ये अपने थ्योरी क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है. इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी. दिस इज द QP अपॉन एप्सिलॉन नॉट. मतलब P पॉइंट पर अपने पास जो चार्ज आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, बताओ, दिस इज द जीरो. मतलब ये हुआ कि इस P पॉइंट पर अपने पास क्या है, चार्ज जीरो है. ऐसे में अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ले तो मैं को वहाँ पर भी चार्ज क्या होगा, जीरो. मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि कंप्लीट जो अंदर वाली सरफेस है इसके अंदर अपने पास बिल्कुल भी चार्ज नहीं है. तो ये सारा चार्ज अपने पास कहाँ पर रिसाइड करेगा, जो अपने चार्ज दिया. अगर इस पूरे अंदर की तरफ अपने पास चार्ज नहीं है तो कहाँ पर होगा, इसका मतलब वो बाहर की तरफ. दिस इज द प्लस Q चार्ज. ये आपका कंप्लीट चार्ज कहाँ पर रिसाइड करेगा, बाहर. और ये आप वैसे भी जानते हैं स्टूडेंट कि अपने पास कोई भी कंडक्टर हो तो चार्ज अंदर नहीं होकर कहाँ पर रिसाइड करता है, आउटसाइड. तो अपन बोल सकते हैं सो चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज जीरो. ये अपने पास क्या हो गया, इसमें जीरो हो गया. अगर यहाँ पर अपने पास चार्ज जीरो है तो अपन क्या बोल सकते हैं, सो द चार्ज विल रिसाइड आउटसाइड. अगर अंदर चार्ज नहीं है तो सारा चार्ज जाएगा, और वे अपने तो चार्ज दे दिया तो चार्ज जाएगा कहाँ पे, वो जाएगा अपने पास आउटसाइड. तो आप बोल सकते हो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, आउटसाइड. तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर कंडक्टर का आउटसाइड क्या होगा, अपने पास कंप्लीट चार्ज होगा Q. ओके, तो यही अपने पास सॉल्यूशंस का प्रॉब्लम है. इस तरह से आपको इसको समझाना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर A हो गया. ऐसे अपने पास क्वेश्चन नंबर B के अंदर देखो ध्यान से, इसको मुझे इरेज करना होगा स्टूडेंट्स, तो इसको आप देख सकते हैं. ओके, आगे देखो. अब अगर मैं B की बात करूं तो आप ध्यान से देखो क्या बोल रहा है इसके अंदर.
क्वेश्चन नंबर बी, स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन दिस इज गिवन दैट अनदर कंडक्टर बी, एक अपने पास दूसरा कंडक्टर है बी, आपको दिख रहा होगा, देखो एक कंडक्टर ये है, ये अपने पास ये आपको कंडक्टर दिख रहा होगा, दिस इज ए कंडक्टर। अब यहाँ पर अपने पास एक और कंडक्टर है स्टूडेंट, वो कंडक्टर कौन सा, ये अंदर वाला, ये वाला जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज द कंडक्टर। ओके, तो दिस इज द कंडक्टर बी, बोल रहा है विद चार्ज q, ये चार्ज आपको यहाँ पर गिवन है, दिस इज द प्लस q चार्ज, यहाँ पर चार्ज कितना है आपके पास, प्लस q। बोल रहा है स्टूडेंट इज इंसर्टेड इनटू द कैविटी, कैविटी मतलब ये जो अपने होल ले रखा था उसके अंदर ही चार्ज रखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। एंड दिस बी कंडक्टर इज इंसुलेटेड फ्रॉम ए, मतलब ये अपने पास जो बी है इस ए के कांटेक्ट में नहीं है, ध्यान रखना ना भाई, यहाँ पर ये जो अपने पास बी कंडक्टर बिल्कुल इसके अंदर मिड में रखा हुआ है, ए के कांटेक्ट में ये बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखो क्या बोला, शो दैट टोटल चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ए इज q प्लस q, कि अपने पास जो ये ए कंडक्टर है इसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो अपने पास q प्लस q होगा, ये आपको यहाँ पर शो करना है। ये अपन कैसे शो करते हैं, ध्यान से देखो स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, मान लो इसको भी अपन तरीका वही होगा करने का, देखो कैसे अपन इसको प्रूव कर सकते हैं। सपोज करें स्टूडेंट अपन यहाँ पर वापस से क्या लेते हैं, कोई पॉइंट पी ले लिया, सपोज दिस इज लाइक पॉइंट पी, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर आप चार्ज निकालो, यहाँ पर आप क्या निकालोगे, चार्ज निकालो, ठीक है। तो इस बार अपन देख सकते हैं, अपन जानते हैं बिकॉज बाय गॉसियन सरफेस या बाय द गॉस लॉ, अगर आप गॉस लॉ यूज कर रहे हैं तो अपन जानते हैं इंटीग्रल ई ds क्या है, वो वही सेम टू सेम अपने पास जो गॉसियन सरफेस इसका अपने क्या ले लिया, सरफेस लिया। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इक्वल टू q एट दिस p पॉइंट, चार्ज एट p पॉइंट अपॉन, सॉरी p पॉइंट नहीं, अपन यहाँ पे बोल सकते हैं द चार्ज enclosed in this surface, charge enclosed in this Gaussian surface, this is the charge q and this is upon epsilon। okay my dear students, तो अब यहाँ पर अपन जानते हैं ये कंडक्टर था, दिस इज द कंप्लीट कंडक्टर। अगर ये कंडक्टर है तो इसके वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि अपने पास जो इनसाइड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। सही बात है भाई, कंडक्टर के अंदर ये वाला मत बोलना, ये मत सोचो सर इसके गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज रखा हुआ है, ये नहीं। अपन को कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर ये है, कंडक्टर ओनली क्या है, ये वाला पार्ट है, ये अंदर तो क्या है, कैविटी है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अपने पास जीरो होगी। तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी क्या होगी, जीरो होगी। ओके, एंड दिस इज q अपॉन एप्सिलॉन। ओके, तो चार्ज इनसाइड आप बोल सकते हो, आप चार्ज इनसाइड। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ कि अपने पास ये जो कंडक्टर है इसके अंदर अपने पास चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चार्ज कितना होना चाहिए बताओ, जीरो होना चाहिए। बट अपन ये चीज जानते हैं यहाँ पर तो प्लस क्यू चार्ज है कि एक्चुअली में भाई अपने पास तो आंसर क्या है, प्लस क्यू चार्ज जीरो होना चाहिए, मतलब चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट यहाँ पर अपन को पता है भी चार्ज तो है, अगर चार्ज है और फिर भी अपन के पास जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस कैविटी के चारों तरफ क्या बना, नेगेटिव चार्ज बना। इस बात को समझो, समझ पा रहे हैं, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस कैविटी के चारों तरफ क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल अमाउंट चार्ज, ये माइनस क्यू बन गया। अगर ये नेगेटिव है तो मुझे ये बता दो कि अपने पास यहाँ पर बाहर क्या बनेगा, प्लस क्यू चार्ज बनेगा। भाई इंडक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, इंडक्शन के कारण क्या होगा, चार्ज बनेंगे। अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर अपने पास क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। एक कंडक्टर के आउटर सरफेस के इनसाइड क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव है तो इसके बाहर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देखो, ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहेगा, ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। इसकी अमाउंट कितनी होगी, जितनी इसकी अमाउंट होगी। भाई यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है तो आउटर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज बनेगा, यहाँ पर ये प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पर ये क्या बनेगा, वापस प्लस क्यू, मतलब ये कितना हो गया यहाँ पर अपने पास प्लस क्यू। अब ध्यान से सुनो, अपन जानते हैं कि पहले से अपन ने कितना चार्ज दे रखा था, क्यू चार्ज दे रखा था।
भाई पहले से इस कंडक्टर के आउटसाइड कितना चार्ज था अपने पास, प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है। और अब अपने पास इस चार्ज के कारण यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू। तो बताओ एंटायर चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दिस इज द प्लस क्यू। तो यहाँ पे आप लिखोगे कैसे, सो अपन बोल सकते हैं ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन, ओके, इंडक्शन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज is induced at the outer surface, या फिर आप बोल सकते हो at the outer surface of cavity, at outer surface of cavity, outer surface of cavity, cavity के outer surface पे क्या बन गया अपने पास, नेगेटिव चार्ज बन गया, ठीक है। अब इसकी इंडक्शन के कारण बाहर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, एंड पॉजिटिव चार्ज आल्सो इंड्यूस्ड एट आउटर सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, एक कंडक्टर, बात सही है, इसके ऊपर चार्ज बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पे बोल सकते हो दिस इज द प्लस क्यू चार्ज, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं दिस इज प्लस क्यू, किसके इक्वल होगा, ये प्लस क्यू के इक्वल होगा। सो टोटल चार्ज आप लिख सकते हैं, भाई यहाँ पे थोड़ा देख लेना, सो टोटल चार्ज एट आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर ए, थोड़ा सा थियरी आपको लिखनी पड़ेगी, कंडक्टर ए इज क्यू प्लस स्मॉल क्यू, ये अपने पास टोटल आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चीज यहाँ पे आपको समझानी भी पड़ेगी और आपको लिखनी भी पड़ेगी, ओके। आगे की अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको अपन शील्ड करना चाहते हैं, मतलब उसको बचाना चाहते हैं किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से। शील्ड करने का मतलब होता है उसको क्या करना, प्रिवेंट करना, बचाना, सेव करना, किससे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से, इन इट्स एनवायरनमेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के एनवायरनमेंट से उसको अपन बचाना चाहते हैं। तो बोल रहा है सजेस्ट द पॉसिबल वे, क्या तरीका है उसको अपन कैसे बचा सकते हैं। तो इस स्टूडेंट इसका आंसर अपने पास यहीं पे छिपा हुआ है। कैसे, अगर मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर रख दूँ, इस कैविटी के अंदर रख दूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस कंडक्टर के अंदर रख दूँ, यहाँ पर रख दूँ, यहाँ पर भी तो रख सकता हूँ, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर के अंदर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। कंडक्टर के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो आप क्या लिखोगे, द सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट will be, या फिर अपन बोलते हैं टू shield a sensitive instrument from the strong electric field, we have to place it inside a conducting material, inside a conducting material, conducting material के अंदर आपको इसको रखना पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, थ्योरेटिकली आपको समझना पड़ेगा। तो क्या आपको पता है यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो यहाँ पर आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, थैंक यू।